आज अदा की जाएगी जमातुल विदा की नमाज। 29 रोजों के हिसाब से आज जमातुल विदा की नमाज है। आज अगर चांद 30 मार्च को हुआ तो 20 मार्च को जमातुल विदा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील है। फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की भी अपील उन्होंने की है। ईरान इजराइल जंग को खत्म करने की दुआ की अपील उनकी तरफ से की गई है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज जमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। 29 रोजों के हिसाब से आज जमातुल विदा की नमाज अदा होगी। अगर चांद 30 मार्च का हुआ तो 20 मार्च को जमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील है। फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की अपील उन्होंने की है। ईरान इजराइल जंग खत्म करने की दुआ की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। तो आज अलविदा जुमा की नमाज अदा की जाएगी। 29 के चांद के हिसाब से आज नमाज अदा की जाएगी और अगर चांद 30 का हुआ तो 20 मार्च को जमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। और इस दौरान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने की उन्होंने अपील की। ईरान इजराइल जंग खत्म करने की भी दुआ करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। लखनऊ से हम खबर अलविदा जुमा और ईद को लेकर मीटिंग। इंतजामिया पुलिस और उलेमा के साथ हुई मीटिंग में ईद और अलविदा जुमे की नमाज की तैयारियों पर चर्चा हुई। मौलाना खालिद रशीद ने बेहतर इंतजाम की अपील की। लखनऊ जामा मस्जिद में 1 बजे होगी अलविदा जुमे की नमाज। ईदगाह में भी 1 बजे अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। ड्रोन और पुलिस दस्ते से रखी जाएगी निगरानी। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सफाई, पानी और बिजली के इंतजाम की भी हिदायत दी गई है। तो मीटिंग की गई है इसके मद्देनजर कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत इंतजामात में पेश ना आए। इसको लेकर यहाँ इंतजामिया और पुलिस की अहम मीटिंग हुई। उलेमा के साथ भी ये मीटिंग की गई है। मीटिंग में ईद और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। मौलाना खालिद रशीद ने बेहतर इंतजाम की अपील की है। तो अलविदा जुमे को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अली खामेनेई के इंतकाल से नाराजगी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो नाराजगी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। शिया तबका आज नमाज बाद कर सकता है मुजाहिरा। यूपी डीजीपी की हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की हिदायत दी गई है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अलविदा जुमे को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। अली खामेनेई के इंतकाल से लोगों में जो नाराजगी है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिया तबका आज नमाज बाद मुजाहिरा कर सकता है। यूपी डीजीपी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की हिदायत यहां पर दी गई है। अहम बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर भी, ताकि किसी तरह की दिक्कतें मुजाहिरे के दौरान पेश ना आए, क्योंकि आज नमाज के बाद शिया तबका मुजाहिरा कर सकता है। अली खामेनेई के इंतकाल के बाद लोगों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है और इसी के चलते हमने उस दौरान भी देखा था किस तरह से मुजाहिरे और एहतजाज किए गए और आज भी मुजाहिरा किया जाएगा नमाज के बाद। और हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतीक, तो आज जुमे अलविदा की नमाज है, इसके बाद मुजाहिरा यहाँ पर किया जाएगा। अली खामेनेई के इंतकाल को लेकर लोगों में नाराजगी अभी तक बनी हुई है, क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में, हालांकि देश में उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग मस्जिदों में जितनी बड़ी मस्जिद है वहाँ पर जुमा अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने ये ऐलान परसों कर दिया था कि अगर चांद 29 रमजान का होगा तो दोबारा नमाज अलविदा की नहीं अदा की जाएगी। अगर 30 रमजान का चांद होगा तो फिर से एक बार 20 मार्च को जुमे के दिन दोबारा अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। मगर आज जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह है वहां पर 1 बजे नमाज अदा की जाएगी और सभी जितने भी नमाजी हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करी है कि नमाज से पहले अपनी जगह पर वो आ जाएं, क्योंकि काफी भीड़ रहती है मस्जिदों में। लखनऊ की अगर बात करें जामा मस्जिद की, वहां पर भी 1 बजे जुमे अदा की नमाज अदा की जाएगी। और आसफी मस्जिद इमामबाड़ा में भी 1 बजे के आसपास जुमे की नमाज अदा की जाएगी। हालांकि इसको लेकर अलर्ट भी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी पुलिस सतर्कता बढ़ती रहेगी, क्योंकि ईरान इजराइल जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसमें अली खामेनेई साहब की जो शहादत हुई है उसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो आसफी इमामबाड़ा मस्जिद है और जो कल्बे जवाज हैं, बड़े धर्मगुरु हैं शिया के, उनके तमाम और धर्मगुरु आज आसफी इमामबाड़ा में जो है जुटेंगे और जुमे की नमाज के बाद बड़ा प्रदर्शन इजराइल के लिए किया जाएगा, अमेरिका के लिए किया जाएगा और उनके पोस्टर भी जलाए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि तमाम बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुटे। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी घोषित किया गया है। इस तरह का कोई ऐसा
बवाल न हो सके। पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जितना भी जो भी लोग प्रदर्शन करे वो मस्जिद के अंदर करे, सड़कों पर प्रदर्शन न करे। और नमाज के लिए भी देखिए जाए, अगर संभल की बात करें, तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की उसी के तहत नमाज जो है मस्जिदों के अंदर अदा की है। तमाम उलेमाओं ने भी इसको लेकर अपील की है कि जुमे की नमाज जो है लोग शांतिपूर्वक पढ़ें और प्रदर्शन जो करेंगे मस्जिद के अंदर करेंगे। साथ ही जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मौलाना फिरंगी महली साहब, उन्होंने कहा है कि नमाज के बाद वो दुआ करेंगे कि इजराइल और ईरान की जंग खत्म हो और फिलिस्तीनियों के लिए भी दुआ करेंगे। जी अतिक, तो कहाँ ज्यादा ध्यान रखने के लिए कहा गया है? सेंसिटिव इलाके कौन से हैं जहां पर हिदायत दी गई है कि सिक्योरिटी पुख्ता रहे? देखिए, लखनऊ की बात करें तो पुराना लखनऊ, यहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर तमाम ऐसी बड़ी मस्जिदें, छोटी मस्जिदें जहाँ पर पुलिस की सतर्कता रहती है। चौक इलाका है जहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आसफी मस्जिद, बड़ा इमाम बाड़ा, वहाँ पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहेगी। जामा मस्जिद के बाहर जो डीसीपी पश्चिम है वो पुलिस फोर्स का पीएससी भी लगाई जाएगी। और साथ ही जो ऐशबाग ईदगाह है वहाँ पर भी तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। साथ ही जितनी छोटी बड़ी मस्जिदें वहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। हालांकि सभी नमाजियों से ये अपील की जा रही है कि प्रदर्शन उग्र ना हो। अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जाए। अगर किसी की प्रदर्शन में जो शामिल लोग हो रहे हैं उनसे ये भी कहा जा रहा है कि कोई भड़काऊ ऐसा बयान न दिया जाए। इसको लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और तमाम उलेमा भी ये अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन मस्जिद के अंदर किया जाए। बाकी ऐशबाग ईदगाह में जो फिरंगी महली साहब हैं, जो इमाम हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वहां पर दुआ की जाएगी, कोई प्रदर्शन वहां पर नहीं किया जाएगा। आसफी इमाम बाड़े में जो खामने साहब का पोस्टर लगाकर और जो उनकी शहादत को याद किया जाएगा। लोगों में गुस्सा भी है, जाहिर सी बात है, तो इसी को लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा, मगर मस्जिद के अंदर ही प्रदर्शन रहेगा, बाहर रोड सड़कों पर नहीं रहेगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिक सारी जानकारी के लिए।